हेलो सुपर फ्रेंड्स। आजकल मॉन्स्टर बेस्ड मूवीज का अलग ही क्रेज है और इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए सोनी और मार्वल अपनी फाइनेंशियली सक्सेसफुल मूवी वेनम के दूसरे पार्ट लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर लेके आए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करके आपको मूवी का प्लॉट समझाऊंगा और साथ में कुछ अच्छे ईस्टर एग्स भी बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है टॉम हार्डी के कैरेक्टर एडी ब्रॉक से और पहली मूवी वाले अपार्टमेंट से ही, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई तब से। वेनम जो कि एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था, अब वो एडी के लिए नॉर्मल ब्रेकफास्ट बना रहा है। एक वॉल पर पिज़्ज़ा बॉक्स पर रूल साइन के साथ नो ईटिंग पीपल लिखा है। इसका मतलब एडी और वेनम के बीच एक समझौता हुआ कि वेनम इंसानों को ना खाए, लेकिन इंसानों को खाना अगर वेनम ने छोड़ दिया है तो उसकी जगह एडी ने उसके लिए चिकन्स का इंतजाम कर दिया है जो उसके अपार्टमेंट में टहलते हुए दिख रहे हैं ट्रेलर में। मतलब अभी भी वेनम नॉन वेज ही प्रेफर करता है। एक चीज जो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी वो ये कि वेनम कितनी अच्छी तरह से ह्यूमंस के बीच लाइफ एडजस्ट कर रहा है। सोनी के रेडियो पर म्यूजिक भी सुनता है। अब सोनी की मूवी है तो सोनी वाले रेडियो भी अपना ही रखेंगे। बस टूथपेस्ट नहीं बनाते हैं, नहीं तो कोलगेट की जगह सोनी का ही टूथपेस्ट रखा होता। इनकी छत की टूटी फूटी हालत देखकर लग रहा है कि किसी कांड के बाद की सुबह है ये। एडी के हाथ में एक रेड एंड व्हाइट कार्ड दिख रहा है जो उसे क्लीटस कैसिडी यानी कार्नेज ने भेजा है। ट्रेलर में आगे वो सीन भी आएगा जब ये कार्ड क्लीटस लिख रहा है। उसके बाद पहली मूवी वाली शॉप भी ट्रेलर में दिखती है जहां मिसेस चेन एडी को हाई करती हैं और साथ में वेनम को भी। वेनम भी हाई का रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन एडी मिसेस चेन को उसके हाई के बारे में बताता है। मतलब वेनम जो बोलता है वो लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है, केवल वेनम दिखता है दूसरों को। और इसका मतलब ये भी है कि पहली मूवी के बाद वेनम हीरोगिरी वाला भी काम कर रहा है। इन शॉप्स को प्रोटेक्ट करता है वो, यानी अब वो फ्रेंडली नेबरहुड वेनम बन गया है। और इसका मतलब ये भी कि काफी लोग वेनम को एज अ फ्रेंड भी देख रहे हैं। यहाँ पर एक ईस्टर एग था, एक मैगजीन के कवर पर स्टैनली की पिक्चर है। मतलब अब इसी तरह से द ग्रेट स्टैनली के कैमियोज देखने को मिलेंगे फ्यूचर मार्वल मूवीज में। उसके बाद एडी ब्रॉक क्लीटस से मिलने मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में जाता है। अब यहाँ पर क्लीटस को हम वही सेम कार्ड लिखते हुए देख सकते हैं जो एडी ब्रेकफास्ट के टाइम पर पकड़े हुए था। अब यहाँ का सीन ये है कि वुडी हार्रेल्सन 2018 की वेनम मूवी के लास्ट में एज क्लीटस कैसिडी इंट्रोड्यूस कराए गए, जो मूवी में एक खतरनाक सीरियल किलर है। क्लीटस ने सिर्फ एडी को ही अपना इंटरव्यू देने को बोला था, इसलिए अपना जर्नलिस्ट एडी इस मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में क्लीटस से मिलने आया है। क्लीटस कैसिडी का लुक भी पिछली मूवी से काफी चेंज हो गया है। लास्ट मूवी में जो मलिंगा जैसी हेयर स्टाइल थी उसको चेंज करके नॉर्मल हेयर स्टाइल हो गई है। मूवी के डायरेक्टर एंडी सर्किस के अकॉर्डिंग ये चीज इसलिए की गई जिससे ऑडियंस को ये लग सके कि क्लीटस अब प्रिजन के तौर तरीकों में ढल चुका है। उसकी प्रिजन में काफी सारी कार्विंग्स और फ्रेजेस भी वॉल में दिख रहे हैं, जैसे स्वीट डेथ, द फिनिक्स विल राइज और भी बहुत कुछ लिखा है। अब यहाँ फिनिक्स विल राइज का क्या मतलब है? क्या फिनिक्स फोर्स के लिए मार्वल का कुछ रेफरेंस है ये? अब हो सकता है मूवी में इसका कुछ मतलब पता चले, लेकिन इस ट्रेलर में इस डिटेल को देखकर मुझे थोड़ी सी इररिलेवेंट लग रही है। इसके अलावा कई सारे टेडीज और इविल इमोजी फेसेस बने हुए हैं। साइड में एक ड्राइंग बेबी ग्रूट जैसा लग रहा है। उसके बाद वेनम का एक सीन आता है जहां उसका प्रॉपर लुक मिलता है। यहाँ पर वो एक लेडी को किसी बैड गाई से बचा रहा है। यानी पिछली वेनम मूवी के इवेंट के बाद से वेनम अब एक विजिलेंटे की तरह काम कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, फ्रेंडली नेबरहुड वेनम। उसके बाद स्पाइडरमैन मूवीज और कॉमिक्स का फेमस डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर भी दिखता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है सोनी के स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स और एमसीयू के लिए, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम की कई सारी सेट पिक्चर्स में सेम डिजाइन के साथ यही डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर दिखा है और यही डिजाइन सैम रैमी की स्पाइडरमैन मूवीज में भी थी। तो हो सकता है सोनी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बीच के मल्टीवर्स की हिंट हो। अब ये जो ऑफिसर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो एक्टर स्टीफन ग्रैहम है, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। मूवी में इनका नाम मुलिगन है। कॉमिक्स में भी एक पैट्रिक मुलिगन था जो एक टॉक्सिन नाम के सिम्बायोट का होस्ट रह चुका है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि मूवी में इनका फ्यूचर क्या होगा। अब यहाँ इनकी फ्रस्ट्रेशन देख के ये लग रहा है कि एडी ब्रॉक क्लीटस कैसिडी का जो इंटरव्यू करने गया था वो इसी डेली ब्यूगल में छपा हो। एक सीन में इसकी हिंट भी मिली थी। वैसे सैम रैमी की स्पाइडरमैन 3 में भी एडी ब्रॉक डेली ब्यूगल के लिए काम कर चुका है, तो क्या पता मूवी में जे जोना जेमसन भी दिख जाए साथ में। अब यहाँ इस न्यूज़पेपर वाले सीन में क्विक ग्लांस में एवेंजर्स नाइटमेयर जैसा पढ़ने में आ रहा है। तो ये एक हिंट है कि मार्वल की प्रीमियर सुपर हीरो टीम एवेंजर्स सोनी की मूवीज में भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इससे पहले मॉर्बियस वाले ट्रेलर में वल्चर यानी कि माइकल कीटन भी दिखे थे। अब शायद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में मिले। इसके बाद मार्वल कॉमिक्स से एक और चीज मूवीज में इंट्रोड्यूस कराई गई, रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट। एक तरह से ये समझ लो कि मार्वल का आर्कम असाइलम है। यहाँ पर क्रिमिनल्स को अलग अलग तरह से सीक्रेटली ट्रीट किया जाता है और इस वेनम 2 मूवी में इस रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट को एक ऐसे हब की तरह यूज किया जाएगा जहाँ पर क्रिमिनल्स पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और यहीं से वेनम यूनिवर्स में कुछ और ह्यूमन सिम्बायोट होस्ट्स मिलेंगे। ट्रेलर से ये भी क्लियर है कि मूवी में ही इस रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट का स्वाहा हो जाएगा। एक क्विक सीन में क्लीटस कैसिडी एक स्पाइडर को मारता है। कहाँ फैंस स्पाइडरमैन के कैमियो की होप कर रहे थे और मिला तो केवल एक स्पाइडर और एक मैन, और उसने भी स्पाइडर को मार दिया। अब इस सीन का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। क्लीटस कैसिडी रेड इंक से लिख रहा है, ब्लू कपड़े पहने हुए है जो कि खुद स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम के कलर्स हैं, और कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन और कार्नेज के काफी शोडाउन्स देखने को मिले हैं।
उसके बाद के सीन में क्लीटस कैसिडी को मारने का सीन आता है। इतना खतरनाक सीरियल किलर था कि इसको जहर देकर मारने का फैसला किया गया, और वो भी शायद उसके विक्टिम्स की फैमिली के सामने। लेकिन जैसे ही ड्रग्स उसकी बॉडी में एंटर करता है, उसका कार्नेज में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब मेरे ख्याल से इस सीन से पहले ही रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में किसी तरह किसी ने उसके लीथल इंजेक्शन को सिम्बियोट से चेंज कर दिया, जिस वजह से इस सीन में वो पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ है कार्नेज में। इसी रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूशन में एक और पोटेंशियल सिम्बियोट कैरेक्टर दिखाई जाती है, श्रीक, जिसको यहाँ पर सेल में बंद दिखाया गया है। कॉमिक्स में श्रीक क्लीटस कैसिडी की लवर है और एक म्यूटेंट भी है, जिसके अंदर साउंड को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। कॉमिक्स में एक म्यूटेंट है, लेकिन ट्रेलर में श्रीक और क्लीटस के क्लाउडेड आईज मैच कर रही हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि मूवी में शायद ये भी एक सिम्बियोटिक होस्ट हो। और अगर ये एक सिम्बियोटिक होस्ट है तो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सिम्बियोटिक क्रीचर्स नॉइस सेंसिटिव होते हैं। तो श्रीक की साउंड रिलेटेड पावर जस्टिफाई कैसे होंगी, या फिर ये हो सकता है कि उसको किसी और एक्सपेरिमेंट से पावर मिली हो। उसके बाद एक क्विक सीन में वेनम मलिगन का सिर खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सिर्फ एक फनी सीन की तरह है, जहां शायद एक कॉप क्लीटस जैसे सीरियल किलर का इंटरव्यू छापने के लिए एडी को कुछ बोल रहा होगा जो वेनम को पसंद नहीं आया होगा। ये चीज ये भी शो करती है कि एडी और वेनम की फ्रेंडशिप काफी स्ट्रांग हो गई है। फिर लास्ट में बिग मनी शॉट आता है, जहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर लुक मिलता है कार्नेज का, और ये काफ़ी शानदार डिज़ाइन है। काफ़ी सारे टेंटिकल्स, रेड कलर और इनॉर्मस साइज। तो लुक वाइज तो कार्नेज मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ट्रेलर के लास्ट में फिर से एडी और मिसेस चेन के बीच एक कॉमेडी सीन होता है, जहाँ वेनम उसको खा जाने की धमकी देता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी रही इस ट्रेलर की कि इसकी टोन कॉमेडिक रखी गई है। अब इस मूवी की रिलीज डेट 24 सितंबर रखी गई है। केवल थिएटर्स में ही रिलीज होगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद नेटफ्लिक्स पर भी आ जाएगी, क्योंकि सोनी और नेटफ्लिक्स की डील हुई है। तो इसके बाद अब मूवी का प्लॉट देखें तो क्लीटस कैसिडी काफी खूंखार सीरियल किलर होगा, जिसको डेथ सेंटेंस मिला होगा। एडी ब्रॉक उसका इंटरव्यू लेगा, जहां से उसको क्लीटस पर कुछ शक होगा। इधर क्लीटस को रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में मारने के लिए लाया जाएगा, जहां उसको सिम्बियोटिक कार्नेज में ट्रांसफॉर्म होने का मौका मिलेगा, और वो श्रीक को लेकर वहां से भाग जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर देगा वहां। और लास्ट में वेनम उसे रोकने की कोशिश करेगा, जहां पर वेनम वर्सेस कार्नेज की एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। और भी कुछ सब प्लॉट्स होंगे जो मूवी देखकर ही पता चलेंगे। इस मूवी में एडी की फियांसे भी अपीयर होगी, जो कि ट्रेलर में भी एक क्विक सीन में दिखी थी। अब इस वेनम 2 को स्पाइडरमैन से काफी अलग रखने की कोशिश की है। डायरेक्टर एंडी सर्किस ने बताया कि इस मूवी तक वेनम स्पाइडरमैन के बारे में जानता भी नहीं है, तो ये सीधे वेनम वर्सेस कार्नेज ही है। अब कार्नेज के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उसके बारे में डिटेल में चीजें देखेंगे। अब ट्रेलर तो काफी अच्छा लगा मुझे। कार्नेज का लुक रिवील लास्ट में सबसे फेवरेट मोमेंट था मेरा। आप भी अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट्स में जरूर बताइए। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।